क्या वो कानून इतना अंधा हो सकता है कि वो खुद ही दूसरों की आंखें फोड़ने लगे? क्या वो कानून इंसाफ के नाम पर आंखों की इन पुतलियों के अंदर सुई चुभोकर तेजाब भरने लगे? क्या इंसाफ का मतलब ये भी हो सकता है कि कानून के रखवाले ही किसी की जिंदगी की रोशनी छीनने लगे? क्या किसी लोकतंत्र में पुलिस को यह हक है कि वो खुद ही सजा दे, खुद ही कानून बनाए और खुद ही जल्लाद बन जाए? आज की कहानी भारत के उस इतिहास के काले अध्याय की है जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। यह कहानी भारत के बिहार के भागलपुर की है। यहाँ पर कानून की वर्दी के ऊपर ऐसा काला दाग लगा है जिसे भारत कभी भूल नहीं सकता और पुलिस इस दाग को कभी मिटा नहीं सकती। यह सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं है, यह सिर्फ कुछ अपराधियों की कहानी भी नहीं है। यह उस सिस्टम की कहानी है जहां पर रक्षक ही भक्षक बन जाए, जहां पुलिस पर आरोप लगा कि उन्होंने अदालत का इंतजार नहीं किया, वह खुद ही कानून सुनाने लगे और खुद ही सजा देने लगे। और दुनिया ने इस घटना को जाना भागलपुर ब्लाइंडिंग गंगाजल। गंगाजल तो एक सिर्फ फिल्म का नाम है, असली वाला गंगाजल नहीं। आंखों में सुइयां चुभोकर तेजाब डाला जाता था। साल 1979 और साल 1918 के आसपास की है। बिहार के भागलपुर और आसपास के इलाकों में चोरी और लूटपाट, डकैती, दिनदहाड़े, मर्डर की ऐसी घटनाएं होने लगी थी कि आम लोगों के अंदर भय और खौफ फैला हुआ था। जनता में भी गुस्सा भरा हुआ था। जनता भी चाहती थी कि पुलिस किसी तरह इन आरोपियों के ऊपर, अपराधियों के ऊपर लगाम लगाए और पुलिस के ऊपर भी दबाव था और उसे भी हर हाल के अंदर रिजल्ट चाहिए था। लेकिन यहीं से शुरू हुआ वो रास्ता जहां कानून रखने की व्यवस्था पर ही कानून तोड़ने के आरोप लगे। आरोप यह लगा कि हिरासत में लिए गए कई लोगों के ऊपर अमानवीय व्यवहार किया गया, जिन्हें अदालतों के अंदर पेश किया जाना चाहिए था, जिनके खिलाफ सबूत रखने चाहिए थे, जिन्हें न्यायपालिका फैसला सुनाती। उनके साथ पुलिस ने ऐसा व्यवहार किया कि पूरी न्याय व्यवस्था ही डगमगा गई, जिन्हें सुनने वालों की रूह तक कांप गई। यह मामला सिर्फ पुलिस की शक्ति का नहीं था, यह मामला कानून को हाथ में लेने का भी था। इंसाफ और लोकतंत्र की रेखा मिटा देने का, इंसाफ और बदले की रेखा मिटा देने का और लोकतंत्र की भावनाओं को चोट पहुंचाने का। अब सवाल यह भी उठता है, क्या पुलिस बल ही यह तय कर सकता है कि इसे कितनी सजा सुनानी चाहिए, कि वो सजा का हकदार है? क्या आरोपी होना ही सजा पाने के बराबर है? क्या अदालतों की जगह ही थाने जगह ले सकते हैं और पुलिस ही जज बन जाए तो संविधान और जस्टिस? यही वजह है भागलपुर ही नहीं पूरे देश को इस घटना ने झकझोर के रख दिया। जब यह मामला सामने आया तो अखबारों में सुर्खियां बनी, अदालत ने सख्त आदेश उठाए और देश भर में कहर छिड़की। अगर पुलिस ही इंसाफ करने लगी तो सरकार, हिंसा, कानून किस काम का? अपराध से लड़ने के नाम पर पुलिस सारी सीमाएं पार कर सकती है। यह घटना एक भारत के ऊपर प्रश्न चिन्ह बनकर सामने आई, क्योंकि कानून लागू करने वाली ही एजेंसी अगर कानून तोड़ने लगे तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? देखिए, कोई व्यक्ति आरोपी साबित हो सकता है, कोई व्यक्ति सजा का हकदार भी हो सकता है, लेकिन सजा देने का हकदार सिर्फ और सिर्फ अदालत को है। पुलिस का काम सिर्फ इतना है, पकड़ना और जांच करना और अदालत के अंदर पेश करना, सजा सुनाने का नहीं। पुलिस का काम यह तय करना नहीं कि किसकी जिंदगी कैसी होगी। यह भागलपुर की घटना सबसे बड़ा सबक देती है कि इंसाफ और बदला सबसे बड़ी चीज नहीं। इंसाफ कानून के भीतर होता है, बदला गुस्से के भीतर होता है।
इंसाफ संविधान से चलता है और बदला गुस्से के नशे में चलता है। और जब बदला वर्दी पहन ले तो लोकतंत्र कांप उठता है। और कहा जाता है कि इस ऑपरेशन को कुछ लोग गंगा जल के नाम से भी जानते हैं। नाम सुनने में कोई अभियान जैसा लगता है, लेकिन ये अभियान नहीं, कई लोगों की मौत के पीछे की कहानी है, कई जिंदगियों को झकझोर करने की कहानी है, कई परिवार उजाड़ देने की कहानी है, कई लोगों की जिंदगी अंधेरे में डुबो देने की कहानी है, कई लोगों की तड़प तड़प और चीख पुकार की है कहानी है। भागलपुर की यह घटना हमें बताती है कि किसी देश की पहचान मुजरिमों को हत्या, मौत और उनसे निपटने से नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था और उनके विचारों के ऊपर चलती है। आप सुन रहे हैं भागलपुर की वो दास्तान जिसने भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था, इंसाफ और अत्याचार की इतनी पतली रेखाएं होती हैं। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगले कौन से टॉपिक के ऊपर आप कहानी सुनना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, घंटों घंटों तक कहानी बैठकर लिखते हैं, उसके बाद इतनी एडिटिंग, इतनी इफेक्ट डालने के बाद आपके सामने दर्शाते हैं। इस छोटे से वीडियो के पीछे कई दिनों की मेहनत छिपी हुई है, तो आप जरूर सपोर्ट करिए और ये आपका प्यार प्रेम बनाए रखिए।